दीदी, ओ बड़ी दीदी, कहाँ हो आप? आप किचन में हो दीदी? इस उम्र में भी आप खाना बना रही हो? बहू कहाँ गई आपकी? अरे नहीं नहीं शांति जी, मैं तो बस साग बना रही थी। बहू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है। मैंने सोचा मैं ही खाली बैठी हूँ, मैं ही बना देती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप चल के बैठिए सोफे पे ना, मैं आती हूँ, थोड़ा सा चला दो साग। अपना कर रही तो कुछ नहीं। और उस दिन मेरे घर गई थी तो मुझे और मेरी बेटी को बार बार भड़का रही थी मेरी बहू के खिलाफ कि बहू क्यों कुछ नहीं कर रही है, वो बाहर नहीं निकल रही है, पूजा में इतनी लेट आई, खाना नहीं खिलवा रही है। दूसरे की बहू की बुराई देखना इनको बहुत अच्छा लगता है। अपने का हमेशा ढकती रहती हैं कि मेरी बहू सब करती है, और कभी आ जाओ तो किचन में ही मिलती हैं। अरे दीदी आ गई आप? हम लोग पूजा की तैयारी लगभग कर ही चुके हैं। आइए चलिए बैठिए। अरे हाँ शांति जी, आपने कहा था सुबह जल्दी पूजा होगी, इसीलिए मैं जल्दी से आ गई नहा धो के। मैंने नाश्ता भी नहीं किया, मैंने सोचा पहले आपके यहाँ पूजा हो जाए उसके बाद ही करेंगे। अरे हाँ दीदी, मैंने नाश्ता की भी सारी व्यवस्था कर रखी है, बस पूजा हो जाए पहले। अभी तो आप ही आए हो बस, और लोग तो आए नहीं है। सामान भी हम लोग जुटा ही दिए हैं, बस थोड़ी देर लगेगा। तब तक आप इस सोफे पे बैठिए। शांति जी, मैं वैसे किसी के घर जाती नहीं हूँ, लेकिन आपने पूजा के लिए बुलाया था इसलिए चली आई हूँ, तो थोड़ा जल्दी करिएगा। अच्छा दीदी, बस दीदी हो गया है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे ये तो लग रहा है उर्मिला जी की बहू है, मैंने केवल मुंह दिखाई में से देखा था। पूछती हूँ। बड़ी अम्मा जी पाँव पड़ रही हूँ। अरे खुश रहो बैठो। उर्मिला जी की बहू हो ना? हाँ हाँ बड़ी अम्मा जी, आपने तो मुझे पहचान लिया। हाँ देखा होगा आपने दो चार बार अपनी छत पे ना। अब काम मुझे ही करना पड़ता है, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए सब जगह आना जाना भी मेरा होता है। अब चाची जी मुझे बुलाई थी पूजा के लिए तो मैं चली आई। अरे बहू तो अच्छी बात है ना, अब तो ना आ जाएगी तो क्या दूसरा कोई उर्मिला जी की जगह पे करेगा। ठीक ही है, आऊंगी मैं उनसे मिलने। बड़ी अम्मा जी प्रणाम। अरे खुश रहो बिटिया, तुम कब आई अपने स्कूल से? बस कल ही आई हूँ बड़ी अम्मा जी। मैंने सोचा माँ ने घर में पूजा रखी है, स्कूल में दो चार दिन की छुट्टियां हो रखी थी, तो मैं चली आई। मैंने सोचा माँ का भी हाथ बट जाएगा इसी बहाने, और मैं भी पूजा में शामिल हो जाऊंगी, देख लूंगी कैसे होती है पूजा ये। ठीक ही किया बेटा, अच्छी बात है ना, तुम्हारी माँ को ऐसे भी सारा काम अकेले करना पड़ता है, तुम आ गई तो उनका जरूरी कुछ हेल्प हो जाएगा। बड़ी भाभी, मुझे ना माँ ने चौक बनाने के लिए कहा है पूजा वाली जगह पे, मुझे आता नहीं है, प्लीज चलिए आप मुझे बता दीजिए। ठीक है चलिए। इस पूजा में तो शांति जी की बहू को बनाना चाहिए चौक, और मेन तो पूजा बहू और सास करती हैं, ननद को उसमें शामिल होने की क्या जरूरत है, ये तो घर की बेटी है। इस पूजा में बेटियां कहाँ बैठती हैं, अभी सुहागिन भी नहीं है, अभी शादी भी नहीं की है शांति जी ने, फिर इससे कैसे करवा रही हैं। लगता है बहू से इनसे पट नहीं रही है, तभी ऐसा कर रही हैं। मैं भी भीतर चल के देखती हूँ। इसे तो अपनी भाभी से पूछना चाहिए ना चौक बनाने के लिए, तो ये पर्दार वाली भाभी से पूछ रही है। कुछ तो दाल में काला है, इनकी बहू भी अभी तक दिखाई नहीं दी। वैसे तो ये बहुत बड़ाई करती रहती है अपनी बहू की। आज चल के देखती हूँ। बड़ी माँ जी, ये फूल पत्तियों से तो बनाया जाता है। अरे हाँ हाँ बहू, तुमने सही बनाया मैंने बना दिया है, इसी पे पूजा की थाली रखा जाएगी। बेटा तुम जाओ ना, अपनी भाभी और अपनी माँ को बुला के लाओ, फिर हम लोग 5 जन हो जाएंगे। उसके बाद जल्दी जल्दी पूजा खत्म करके फिर मैं घर जाऊंगी, मुझे बहुत काम रहता है ना अपने घर में। शांति जी, अभी तक आपकी बहू का झलक नहीं मिला, थोड़ा जल्दी करिए। क्या बताऊँ दीदी, बड़ा टाइम हो रहा है बहू बस। चाची जी, आप उसी साइड बैठिए और जल्दी से पूजा करवाइए, मैं इधर बैठ जाती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई, मिठाई वाला थाल लाई ही नहीं, और भोग वाला वो भी लेते आती हूँ। फिर शुरू करते हैं। देखो तो शांति जी को, खुद ही दौड़ रही हैं, कभी पूजा की थाल ले आ रही हैं, कभी हवन की लकड़ी ला रही हैं, और खुद तो भोग का सामान भी लेने जा रही हैं। और इनकी बहू बेटियां, वो तो नजर ही नहीं आ रही हैं। बेटी आई भी थी, चली गई, और बहू ने तो अभी तक दर्शन भी नहीं दिया। ऐसे भला कहीं होता है। अरे क्या करेंगी बड़ी अम्मा जी, इनकी बहू ना पीएचडी करके आई है। इनके घर में काम करने वाली बता रही थी हमारे घर आके कि इनकी बहू ना 7 बजे तक सोती है, यही करती है सारा काम घर का। अरे भौजी तो सच कह रही है, ये तो मुझसे बताती है कि मेरी बहू ये करती है वो करती है। जब मेरे घर जाती है ना तो केवल अपनी बहू की बड़ाई का पुल बांधती हैं, लेकिन आज देखने पे लग रहा है सच में इनकी बहू ऐसी ही होगी। बहुत बड़ाई करते हैं ये और इनके हस्बैंड अपनी बहू का। अरे शांति जी, बहुत लेट हो रहा है, जल्दी बुलाइए अपनी बहू को और बैठिए सामान लेके, सुबह का टाइम है, बहुत काम रहता है। बेटा ये मिठाई वाली थाल यहाँ रख देना, और जा देख भाभी तेरी तैयार हुई कि नहीं अभी तक। माँ यहाँ मैं शुरू करवाती हूँ, आप ही जाओ भाभी को बुला के लाओ, मेरी बस की बात नहीं उन्हें बुलाना। ऐसा है दीदी, मैं आ गई हूँ, किसी को बुलाने जाने की जरूरत नहीं है, बस पूजा शुरू करवाइए। बाबू रो रहा था इसलिए मैं आ नहीं पाई इतनी देर तक। अरे शांति जी, इतना सारा नाश्ता बनाने की क्या जरूरत थी, आप तो बस हमें पानी और मिठाई और थोड़ा सा चाय दे देती, वही बहुत था। अरे दीदी, हम भी तो जाते हैं आपके घर पूजा में, कितना सारी चीजें आप खिलाती हो, तो भला हम क्यों ना खिलाएं आपको। क्या हुआ, हम थे, मेरी बेटी थी, बहू थी, तीनों ने मिलके बना लिया सब चीजें।
आप परेशान क्यों हो रहे हो, खाओ। ये दीदी मिठाई भी ले लो आप, और मैं कुछ ले आती हूँ आपके लिए अचार उचार। अरे नहीं शांति जी, रहने दीजिए, कुछ नहीं चाहिए अचार मिर्चा। आप भी आके हमारे साथ खाना खा लीजिए। तब से देख रही हूँ दौड़े जा रही हैं, कभी खाना ला रही हैं, कभी पानी ला रही हैं, कभी मिठाई ला रही हैं। वो तो आपकी दिखाई नहीं दे रही है, बेटी तो खाने में बिजी है। अरे बड़ी माँ जी, आप खाना खाइए, परेशान मत होइए। चाची जी ऐसा ही करती हैं, उनके घर में ना बहू बेटियां पहले खाती हैं, वो बाद में ही खाती हैं, सबको खिलाने के बाद। ये मोहल्ले वाली चाचियां भी ना बहुत आग लगाती हैं। इनको क्या है, इन्हें तो पता नहीं है मेरा छोटा सा बच्चा है, फिर इतना काम रहता है मेरे सर, यूनिवर्सिटी का काम और सारे काम, और इन लोगों को तो केवल जबान चलाना रहता है। कब से माँ जी को घरे जा रही हैं, आपकी बहू कहाँ है, पूजा में नहीं आई, उसने ये नहीं किया वो नहीं किया, आप ही अकेले कर रहे हो। अब यहाँ खाने पे भी बैठ के लोग यही कर रही हैं, और मैं तो खाना लेने आई थी। अगर मैं मांग लूंगी माँ जी से खाना तो अभी कलेश बढ़ जाएगा। मैं इन लोग के जाने के बाद ही खा लूंगी, रहने देती हूँ। देख रही हो कैसी बहू है इनकी, आई मुंह फुला के खड़ी रही, अब तो भीतर जा रही है। इसे ये नहीं कि सास बेचारी बुढ़ापे में इतना काम कर रही है तो ये जरा सहायता करवा दे। पूजा के टाइम भी घंटों तक नहीं आई है बाहर, जब पूजा शुरू होने को हुआ तब आई, और अब देखो खाना खिलाने भी नहीं आई। हमारे घर में तो भाई ऐसा नहीं होता है, अगर हमारी बहू ना सब कुछ करे तो हमारे बस की बात तो कुछ नहीं है। खैर हमारी बहू भी सब कुछ करती है, पढ़ाने जाती है, लेकिन काम सारा वही करती है। लेकिन मैं देख रही हूँ इनके घर की स्थिति बहुत बेकार है। अरे बड़ी सासू जी, क्या करेंगी, हमारे घर की भी स्थिति वही है। अगर हम हाथ पैर न चलाएं तो हमारी सासू माँ से कुछ नहीं होगा, और अब तो वो आना जाना भी बंद कर दी है। लेकिन चाची की तरह मैंने किसी की सास नहीं देखी होगी। चाची जी तो ना सबके लिए बड़ा ध्यान रखती हैं, सबको ये बैठा के खिलाती हैं। मैं न जानती हूँ इनकी बहू कितना आराम पाती है, इतना सुख किसी की बहू नहीं पाती होगी। ये लीजिए आप लोग अचार, और छोड़िए मेरी बहू की बातें। ऐसा नहीं है कि मैं उसको हमेशा बैठाई रहती हूँ, काम वो भी करती है, ऐसी कोई बात है नहीं। बस ये है छोटा सा बच्चा है, उसे बाहर का भी काम रहता है। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो मैं चला लेती हूँ, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अरे माँ ज्यादा बनो नहीं, मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम होती है आपको चलने में, लेकिन फिर भी आप चलती रहती हो। कितने घुटने दर्द होते हैं, जैसे मैं आ जाती हूँ बेटा ये कर ले वो कर ले, लेकिन अपनी बहू को तो कभी कहोगी नहीं कुछ करने को, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाने जाती है। वैसे भी नाम बड़ा है इनका दर्शनवा, लेकिन बड़ा छोटा है। अरे बेटा तू कैसी बातें कर रही है, वो तेरी बड़ी भाभी है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए सबके सामने। काम तो करती है, कोई मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। अब मेरे घुटनों का दर्द का उसके काम से क्या लेना देना है। हाथ पैर में नहीं चलाऊंगी तो और भी तो दर्द करेंगे, वो तो सब लोग करते हैं, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। अरे हाँ हाँ माँ, भाभी को क्या लेना देना है तुम्हारे घुटनों के दर्द से, मुझे लेना देना रहता है ना केवल। जैसे ही मैं अपने स्कूल से आती हूँ तुम तुरंत शुरू हो जाती हो, बेटा ये करवा लो वो करवा लो। उन्हें क्यों कहोगी, वो तो तुम्हारी लाडली बहू है ना, वो तो जाती है यूनिवर्सिटी पढ़ाने, में तो केवल स्कूल पढ़ाती हूँ ना, इसीलिए नौकरानी तो मैं हूँ ना इस घर की। वैसे भी कोई उनको कुछ कहे अच्छा या बुरा, तुम हमेशा सबका जवाब देने के लिए तैयार रहती हो, और मेरे लिए तो तुम्हारे मुंह भी बंद हो जाते हैं। वैसे भी आज मैंने कुछ गलत नहीं कहा, यहाँ जो कुछ हो रहा है ना भाभी और बड़ी माँ सब कुछ देख रही हैं। बता दीजिए आप ही लोग, क्या मैंने गलत बोला है कुछ। अरे नहीं बेटा तू सही कह रही है, कह रहे हो दीदी, यहाँ तो हक बनता है सास नंद का कि वो 2 वक्त का खाना तो सही से बैठ के खा पाए बहू के आने के बाद। शांति जी आप बुरा मत मानना, लेकिन आपकी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, हम लोग देख तो रहे हैं सब कुछ। आपकी बहू सच में कहाँ ही बाहर आ रही है और क्या ही कर रही है। आप तो जबरदस्ती चल रही हो, सबको आपने खाना खिलवाया, सारा पूजा की तैयारी किया, इतना तो नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन खैर आपकी मर्जी, चलिए हमारा भी हो गया है, चलते हैं हम अपने घर। ठीक है दीदी, चलिए मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देती हूँ। अरे नहीं चाची जी रहने दीजिए, हम लोग चले जाएंगे, आप भी खाना खा लो। उस दिन दीदी ने मेरे घर में इतना आग लगाया था कि मेरी बेटी भी लड़ खड़ी हुई थी मुझसे, हो गई थी अपनी भाभी के खिलाफ। और उसको पागल को ये तो पता नहीं है कि ये करती क्या है खुद घर में। इनकी बेटियां आती हैं और ये अपनी बहू के इशारों पे नाचती हैं और दूसरों को आते हैं ज्ञान देने हमेशा। अरे चाची जी आप तो बहुत दिन के बाद दिखाई दी हो। अच्छा आंटी जी अंता है क्या किचन में, मैं आई थी बर्तन धुलने। हाँ मैं भी आई तो किचन में ही थी। क्या जब तुम रोज आती हो तो किचन में ही रहती है क्या, और नहीं तो क्या। पता है उनकी बहू ना बस कमरे में बंद रहती है अपने बच्चों के बहाने, और तैयार होती है और चली जाती है ड्यूटी करने। करती तो सारा काम लगभग आंटी जी हैं, वो ना करे ना तो वो और उनके पति भी खाना ही नहीं पाएंगे। और शाम की कहानी सुनो, मैं जब भी बर्तन धुलने आती हूँ वो ना लगभग छत पे ही रहती है बात करते हुए, कभी नीचे नहीं रहती। आंटी जी सारा बर्तन देती हैं मुझे, मैं धुलती हूँ, फिर अंदर रखती हैं, सब्जी बनाती हैं, आटा भी गूंथ के रख देती हैं। वो आके रोटियां ही बनाती होगी शायद, या पता नहीं, मैं तो चली जाती हूँ, हो सकता है वो भी वही बनाती हूँ। मैं चलती हूँ ना अंदर, अभी वो देख लेंगी ना आपसे बात करते मुझसे तो बार बार पूछेंगी क्या बात कर रही थी उनसे। ऐसी मानसिकता के हो गए आजकल के लोग, दूसरों के बहू बेटियों की बुराई ढूंढती रहती हैं और अपने की हमेशा बड़ाई करती रहेंगी, चाहे अपनी लात मार के खाना दे।
तब भी कहेंगी मेरी तो बहुत अच्छी है और तुम्हारी कैसी है। तुम्हारे घर में वो आग लगाएंगी और अपना घर हमेशा पानी से बुझाने की कोशिश करेंगी, कभी नहीं अपनी बेटी की अपनी बहू की बुराई करेंगी और तुम्हारी की 10 बार देखेंगी। यही है आजकल के लोग। आपके भी आसपास ऐसे लोग रहते होंगे, प्लीज आप उन लोगों से सावधान रहा करिए। और हाँ, किसी की सिखाए में कभी मत आइए, किसी के कहने पे अपनी बहू बेटियों की ना कभी बुराई मत करिए किसी से, और ना ही ताने सुनाइए अपनी बहुओं को। प्यार से रहिए और प्यार से रहने दीजिए, ऐसे लोगों से बस दूरी बनाए रखिए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो ना तो प्लीज लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद। राधे कृष्ण।